यस, इसमें हॉरिजॉन्टल रोड है और हॉरिजॉन्टल रोड पे एक कार मूव कर रही है। तो हॉरिजॉन्टल रोड पे द कार इज मूविंग। और अगर इसमें हम फोर्सेस को एनालाइज करें तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसके टायर्स पे नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा जो सरफेस के कांटेक्ट में है। तो नॉर्मल रिएक्शन चारों टायर पे मिला के अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, Fn। इनमें से कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, ना तो नॉर्मल फोर्स ना ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये सीधा बैलेंस होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होती है। तो जो भी फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ होगा वो या सेंटर से अवे होगा तो नेट फोर्स निकालेंगे, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क करता है। और देख लेते हैं इसमें और कौन से फोर्स होंगे। एक इस पे एयर रेजिस्टेंस भी वर्क करेगा जो इसके मोशन के अपोजिट होगा। अगर कार चल रही है तो प्रैक्टिकली एयर रेजिस्टेंस भी वर्क करता है, और एयर रेजिस्टेंस हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट होता है। अगर इसकी वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो एयर रेजिस्टेंस बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस पे एयर रेजिस्टेंस भी वर्क करेगा। एयर रेजिस्टेंस भी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा। और फोर्स देखते हैं, इसका मतलब ये हुआ। और तो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन का है ना, मैं क्वेश्चन थोड़ी देर में कंसीडर करूंगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसमें एक और फॉरवर्ड फ्रिक्शन लग रहा है। इसके टायर पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड भी लग सकता है और बैकवर्ड भी लग सकता है, तो वो हम रोटेशन में आगे डिस्कस करेंगे। मगर एक फ्रिक्शन इस पे फॉरवर्ड बैकवर्ड टायर पे फॉरवर्ड फ्रिक्शन भी वर्क कर रहा है। उसी फ्रिक्शन की ड्यू टू दैट फ्रिक्शन कार इज मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, क्योंकि कार के टायर्स और जो रोड है उसके बीच में सिर्फ एक ही फोर्स लग सकता है, फ्रिक्शन। उसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग सकता। तो कार सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो एक ये वाला फ्रिक्शन है जो कार के मोशन के अलोंग लग रहा है, वो फ्रिक्शन भी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस में से कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं है, ग्रेविटेशन भी नहीं है। ये कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। ये कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स फिर कौन सा फोर्स है? बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसमें कोई भी केस प्रैक्टिकली नहीं लोगे। तो एक जो फ्रिक्शन होगा दैट विल एक्ट रेडियली इनवर्ड। एक्चुअली में एक फ्रिक्शन इस पे लगेगा अलोंग द मोशन, वो तो इसको कार को फॉरवर्ड मूव कराएगा या रोकने का भी काम करेगा। कभी कभी कार तेज चलती है तो फ्रिक्शन की वजह से कार रुकती भी है। याद रखो, कार सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से आगे चलती है, क्योंकि कार को कोई खींच तो रहा नहीं। तो कार के टायर और अर्थ की सरफेस के बीच में सिर्फ एक ही फोर्स लग सकता है, फ्रिक्शन। उसके अलावा कोई फोर्स लग ही नहीं सकता। तो कार अगर फॉरवर्ड मूव कर रही है दैट इज ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन, और कोई रीजन है ही नहीं। बट दैट फ्रिक्शन इज नॉट सेंट्रीपिटल फोर्स। वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है क्योंकि वो सेंटर की तरफ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कुछ और फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। यस, जो फ्रिक्शन का दो कंपोनेंट हो बेसिकली। एक तो फ्रिक्शन इधर लगेगा और एक फ्रिक्शन वो होगा जो सेंटर की तरफ वर्क करेगा। तो यानी अगर नेट फ्रिक्शन फाइंड करोगे तो इसका रिजल्टेंट होगा। तो फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, एक मोशन के अलोंग लगेगा और एक सेंटर की तरफ लगेगा। जो फ्रिक्शन का कंपोनेंट सेंटर की तरफ लगता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरह वर्क करता है या सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वो फ्रिक्शन वर्क करता है जो सर्कल के सेंटर की तरफ वर्क करता है, सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है। या रोड सर्कुलर फॉर्म में है, रोड है ना सर्कल के शेप में होगी, तो उस सर्कल का सेंटर कहीं पर होगा। तो हमेशा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन इस रोड से बने हुए सर्कल के सेंटर की तरफ होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि दो फ्रिक्शन है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह वर्क नहीं करेगा। ये बेसिकली एयर रेजिस्टेंस को बैलेंस भी नहीं कह सकते। ये बेसिकली इसको एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा एयर रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है, तो कार एक्सेलरेट करती है। तो आई होप ये प्रैक्टिकल केस अभी सबको हम न्यूमेरिकली भी लेना शुरू करेंगे।